चीन सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश से भिड़ता है तो वो है अमेरिका। एक तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर चीन के बारे में सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें कर देते हैं, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि वो अमेरिका को नीचा दिखाकर दुनिया का इकलौता सुपर पावर बनना चाहता है। लेकिन चीन को पता होना चाहिए कि सुपर पावर बनने के लिए उसे दिल भी बड़ा रखना होगा। चीन की दगाबाजी का मिलेगा करारा जवाब। उसके अहंकार पर प्रहार करने की शुरू हो गई है तैयारी। अमेरिका ने भारत से हाथ मिला लिया है। पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर दादागिरी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। सुपर पावर ने शी जिनपिंग के खिलाफ आंखें तरेर ली है। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात करने के साफ संकेत दिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक रवैये पर चोट करने की तैयारी है। चीन के खतरनाक मंसूबे को देखते हुए अमेरिका ने खतरा करार देते हुए यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करनी शुरू कर दी। दुनिया की भी जो कूटनीति है, अलग अलग देशों के रिश्ते हैं, वो भी इस समय स्पष्ट हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच अगर टकराव है तो अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है हिंदुस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें चिंता है जो कुछ चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द सुलझेगा। चीन की चिंताएं दरअसल इसीलिए बढ़ेंगी कि कोई भी देश इस तरीके से खुल के, कम से कम इतना बड़ा देश खुलकर उसके साथ इस समय नहीं खड़ा है। जहां तक रूस का सवाल है, वो चीन का साथ सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका को चीन से प्रॉब्लम है, वरना रूस हमारा पारंपरिक मित्र है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम में कहा, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में चीन से खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना को हमारे वक्त की इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही तरीके से तैनात किया गया है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. चीन को पानी पिलाने के लिए इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं सैनिकों में कुछ टुकड़ी एशिया में तैनात होगी। साउथ चाइना सी ही वो इलाका है जहां चीन बरसों से दादागिरी कर रहा है। उसकी यहां पर अमेरिका के साथ तनातनी जारी है। हाल ही में जापान के साउथ चाइना सी में साझा युद्धाभ्यास कर अमेरिका ने साफ कर दिया कि चीन की विस्तारवादी नीति पर उसकी नजर है। हालांकि जापान ने अमेरिका को एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करने से फिलहाल रोक दिया है, लेकिन चीन अब गिदड़ भभकी दे रहा है। चीन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मध्य दूरी की मिसाइल की तैनाती का कड़ा विरोध करता है। अगर अमेरिकी पक्ष उसकी तैनाती को आगे बढ़ाता है तो ये चीन के दरवाजे पर की जाने वाली उकसावे की कार्रवाई होगी। चीन कभी चुप नहीं बैठेगा, बल्कि इस तैनाती का पुख्ता जवाब देने के सारे जरूरी कदम उठाएगा। इस बीच चीन को नाक में नकेल कसने के लिए अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। चीन के गले का फंदा अमेरिका ने ऐसे वक्त में कसा है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका की सख्ती के बाद चीन की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। कई मोर्चे खुल जाने से शी जिनपिंग की सेना को सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ेगा। लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ लद्दाख में हम आपको चीन की साजिशों की कहानी सुना रहे हैं, उन्हीं वादियों से गुजरते हुए जहां पर भारतीय सेना अपनी तैनाती में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन सिर्फ लद्दाख ही समस्या की जगह नहीं है। चीन की निगाहें तो हर एक इलाके पर लगी रहती हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर उसकी नजर है, अरुणाचल पर है, सिक्किम पर है। इसीलिए भले ही भारत बातचीत कर रहा है, लेकिन तैयारियों में कमी नहीं छोड़ रहा पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हिंदुस्तान के लड़ाके आसमान में दहाड़ रहे हैं। लद्दाख में एयरफोर्स के फाइटर्स गरज रहे हैं।
चिनूक हेलीकॉप्टर अपने तेवर दिखा रहा है तो सुखोई 30 MKI अपनी गर्जना से डरा रहा है। बेहद जरूरी है कि लद्दाख से आई एक एक तस्वीर चीन देख ले, आंखें खोलकर, सोच समझकर उसकी अक्ल की बत्ती जल जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के जाबाज जमीन से लेकर आसमान तक कमर कस चुके हैं। LAC पर तनाव के बीच आर्मी और एयरफोर्स ने आज अभ्यास किया। लद्दाख में 11,500 से 16,500 फीट की ऊंचाई तक अभ्यास चला। ये संकेत है देश के उन दुश्मनों के लिए जिसे धोखा देने में मजा आता है, लेकिन वो दौर बीत चुका है। अब उसे अपनी खुराफात का फायदा उठाने के लिए सोचना पड़ेगा। एक साथ 5 Su-30 अगर हमें आसमान में नजर आते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है। तो वो लगातार न सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में बल्कि यहां पर बेस पर भी ये सारे जवान और वायुसेना, क्योंकि वायुसेना हम इतने दिन देख रहे थे कि एक साथ संयुक्त आप नहीं देखते कि सारे विमान फाइटर एक साथ उड़ान भर रहे हों, और इसे अपने दबदबे के तौर पर ज्यादा देखा जा सकता है। सोच समझकर, फूक फूक कर भारत एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, तभी तो चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। लद्दाख के 1500 किलोमीटर LAC पर भारत ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन के एक जवान के मुकाबले भारत ने 5 जवान LAC पर तैनात कर दिए हैं। 20,000 जवानों को ऊंचाई पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भी जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। हजारों फीट की ऊंचाई वाले इस इलाके में जिंदगी आसान नहीं, लेकिन अपनी एक एक इंच जमीन की निगहबानी के लिए जाबाज विपरीत हालात में डटे हुए हैं। इन पहाड़ों को अगर आप देखें तो इस पे किसी भी तरह की आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, और जिन चुनौतियों की हम बात करते हैं कि ग्रीनरी न होने के नाते, इस तरह की नंगी पहाड़ियां होने के नाते, इस ऊंचाई पर, इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर क्या दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में किस तरह का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, और क्यों बहुत ज्यादा आपको तंदुरुस्त रहना होता है, सेहतमंद रहना होता है, फिट रहना होता है। और तभी इन ऊंचाइयों पर न सिर्फ आपको ये पहाड़ियां नहीं चढ़नी है, आपको इन पहाड़ियों पर लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़नी है। और चीन ने क्या कोशिश की है कि इसी तरीके से जो वैली को सराउंड करती हुई जो पहाड़ियां हैं, उनकी ऊंचाई की जगहों पर वो अपनी जगह ले ले। यहाँ पर दरअसल सिविल मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है, एक गांव तक वो इलाका है। हम जो आपको दिखा रहे हैं हिस्सा, लगभग आप समझ लीजिए कि ऐसी ही नंगी पहाड़ियां, ऐसी ही चोटियां रहती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को डिप्लॉय होना होता है, जहां पर उन्हें हमेशा तैनात रहना होता है, इस मौसम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए और उस चीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए। भारत की तैयारी अन्य मोर्चों पर भी जबरदस्त रूप से चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक संचार सेवा को मजबूत किया जा रहा है। मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के 87 और लद्दाख के 57 गांवों में संचार सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। लद्दाख के गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, डी सिंह पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, लुकुंग, ठाकुंग और चुशूल में टर्मिनल लगाए जाएंगे। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इन इलाकों में 134 टर्मिनल लगाने का फैसला किया है। लद्दाख में खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज DBO और उसके साथ ही गलवान वैली, हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि USOF के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल लेह और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। चीन ने जो हिमाकत की है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, LAC पर उसकी एक और गलती उसके भारी पछतावे का सबब बन सकती है।
लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करना चाहता है। वो चाहता है इंच इंच करके भारत की जमीन को वो हासिल कर ले। अब तक हम गलवान घाटी में चीन से ये टकराव देख रहे थे, पेंगोंग सो के लिए उसका लालच देख रहे थे, लेकिन अब काराकोरम दर्रे पर भी चीन ने अपनी गंदी नजर डाल दी। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है। उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 15 जून की झड़प के बाद जब लद्दाख में भारत के लड़ाकू विमान उड़े, सेना ने तेवर दिखाए, तो चीन ने बातचीत की चाल चल दी। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना 5 मई से पूर्व वाली स्थिति में लौट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। उसे गलवान वैली में 4 से 6 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके गिने चुने जवान ही पुश टेंट और गाड़ियां करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसकी। मतलब चीन ने अब तक अपने वादे पर अमल नहीं किया है। 6 जून को जब भारत और चीन के बीच वो पहली बातचीत हुई थी, जो चीन के निमंत्रण पर हुई थी, उसके ठीक 9 दिन बाद गलवान की वो घटना हो गई। इसीलिए भारत इस बार बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज यह हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पेंगोंग सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। तो चीन की कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए इस बातचीत के नतीजे के सकारात्मक होने के बावजूद भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। चीन की ऐसी ही चालबाजियों ने भारत को मजबूर किया है कि वो एलएसी पर अपनी ताकत तैनात रखे। वो ये भूल गया है कि ये 1962 का नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। पेंगोंग सो हो या फिर गलवान घाटी, भारतीय सेना हर जगह मजबूती से तैनात है। वायुसेना आसमान से निगहबानी में जुटी हुई है। इस सब के बीच एक ही संदेश जा रहा है कि 2020 में आज हम हैं। 1962 से लेकर आज तक 58 साल बीत चुके हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। 15 जून को हमारे सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जिस चीनी कैंप को तहस नहस कर दिया था, ठीक एक हफ्ते बाद 22 जून को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने 4 टेंट खड़े कर दिए, दीवार और इन्फेंट्री गन अलग से। लेकिन भारतीय वायुसेना के विमान चीन की हरकत पर नजर रख रहे हैं। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर भी है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी और तेपसांग सेक्टर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। अब वो भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन जो भाषा समझेगा उसी लहजे में समझाया जाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।